नमस्कार दोस्तों। आज के इस अंक में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों से आज चर्चा करेंगे भारत का वो गद्दार वित्त मंत्री जिसके कारण कांग्रेस काल में जो हमारे इकोनॉमी है उसमें बेतहाशा जाली नोट का एक जखीरा पकड़ाया करता था। हर जगह पे ऐसा लगता था कि हमारा देश कभी उससे उबर नहीं पाएगा। पूरा पूरा इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया था और पाकिस्तान के इकोनॉमी राइज कर रहा था उस वक्त, और हमारा इकोनॉमी ग्रो धीरे धीरे डाउनफॉल कर रहा था इसी फेक करेंसी के कारण। तो आज हम उसी के बारे में बताना चाहते हैं कि वही एक कांग्रेस के नेता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वित्त मंत्री है जो अभी भी जीवित है, वो ये खेल किया था। और उस वित्त मंत्री का नाम है पी चिदम्बरम। तो आप देख रहे हैं SPMCIL, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारत का एक टकसाल है जहाँ पे रुपया छापा जाता है। तो इस रुपया छापने के लिए स्याही, इंक और इक्विपमेंट्स जो होता है उसका ज़रूरत पड़ा। ये SPMCIL, हाँ, SPMCIL में नोट छापने के लिए स्याही का ज़रूरत था, पेपर का ज़रूरत था और इक्विपमेंट्स का ज़रूरत था। तो वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ऐसा कंपनी के साथ समझौता किया जो इंक, पेपर और इक्विपमेंट्स नोट छापने के लिए पाकिस्तान में जो कंपनी सप्लाई किया करता था उसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया, और उस कंपनी का नाम है डेलारू। और ये काम 2006 में हुआ जब पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर बने। 2004 में आए थे मनमोहन सरकार, तो 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर बने। तो वो डेलारू कंपनी के साथ करार किए कि तुम SPMCIL के लिए, भारत के टकसाल के लिए इंक, पेपर और इक्विपमेंट्स, डिवाइसेज जो पैसा छापता, जो नोट छापता है, उसका सप्लाई करो। और वही डेलारू, ये चीज़ पी चिदम्बरम को ही पता है कि वही डेलारू पाकिस्तान को भी इंक, पेपर और इक्विपमेंट सप्लाई करता था। कहने का मतलब ये कि जो सिक्योरिटी फीचर्स हमारे नोट में रहते थे, जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर हमारे नोट में रहते थे, वो पाकिस्तान के साथ ओपनली एक्सपोज कर दिया गया। जिससे क्या हुआ कि हमारे इकोनॉमी में ये जो फेक करेंसी है बेतहाशा बढ़ गया। आप लोग को पता होगा कि फेक करेंसी कितना कांग्रेस के शासनकाल में मिलता था, तो वही फेक करेंसी बेतहाशा मिला। ऐसा लगता था कि हमारा इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगा। फिर क्या हुआ कि 2006 से 2010 तक लार्जर स्केल पर हमारे इकोनॉमी में फेक करेंसी को इंजेक्ट किया गया, क्योंकि 2010 के बाद प्रणब मुखर्जी को बनाया गया था वित्त मंत्री। और हालांकि एक हमारे कर्नल पुरोहित साहब हैं जो कि इस चीज़ को बोल रहे थे कि ऐसा इस चीज़ के कारण हो रहा है कि हमारे नेता जो वैसे कंपनी से करार किए हुए हैं जो पाकिस्तान का भी करेंसी छापता है और जो पाकिस्तान को भी इंक, पेपर और इक्विपमेंट सप्लाई करता है करेंसी छापने के लिए, उसके साथ हमारे देश का करार किया हुआ है। तो उस आदमी का नाम था कर्नल पुरोहित। कर्नल पुरोहित को ये जो मनमोहन सरकार, सोनिया गांधी है, वो मालेगांव ब्लास्ट में झूठ मूठ का फंसा दिया। थोड़ा ही दिन पहले मालेगांव का भी वर्डिक्ट आया कि उसमें उनको बेवजह का डाला गया था। तो कहने का मतलब कि इस तरीके से हमारे देश में बेतहाशा 2010 तक फेक करेंसी को इंजेक्ट किया गया, जिसके कारण उस वक्त हमारे देश में आतंकी घटना, पत्थरबाजी बहुत ज़्यादा होने लगा था। ऐसा लगता था कि इससे छुटकारा पाना असंभव है। फिर 2010 में प्रणब मुखर्जी को फिर बनाया गया। तो प्रणब मुखर्जी उस कंपनी पे प्रतिबंध लगाए। इसके कारण क्या हुआ कि सोनिया गांधी प्रणब मुखर्जी को 2012 में हटा करके पी चिदम्बरम को फिर से फाइनेंस मिनिस्टर बनाए और बेतहाशा इंजेक्ट किया गया हमारे इकोनॉमी में। फिर हमारे बेतहाशा इंजेक्ट किया गया
ये पी चिदम्बरम का ही खेल था दोस्तों। ये पी चिदम्बरम का ही खेल था कि जिसने बेतहाशा ही इसी का बेहूदगी के कारण हमारे इकोनॉमिक सिस्टम में फर्जी नोटों का एक बहुत भयंकर बाढ़ आया। और इस बाढ़ का कारण पी चिदम्बरम, ये तो डायन है जो हमारे पूरे इकोनॉमी को बर्बाद कर रही थी। और ये पी चिदम्बरम भी चंद नोटों के लिए हमारे देश को बेच रहा था। फिर क्या हुआ, फिर हमारे मोदी जी आए 2014 में। उनको तो आगे समझने में समय लगा कि हो क्या रहा है, तो उसके बाद इनको नोटबंदी करना पड़ा, जिससे सारा का सारा ये जो हिसाब किताब है फर्जी नोटों का, उसका बंद हुआ, इकोनॉमी में इंजेक्ट होना बंद हुआ। और जिसके कारण दिनों दिन हमारा अर्थव्यवस्था सुधार होते गया। दोस्तों, सबसे बड़े ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा कांड करने के बावजूद भी पी चिदम्बरम आज जेल में नहीं है। बहुत तरह के नेता इस तरह का है जो आज जेल में नहीं। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे सरकार को, कि पी चिदम्बरम जेल में नहीं है, वो फ्रीली घूम रहा है और यूपीआई के बारे में बोल रहा है कि वो बेकार सिस्टम है। तो हम आपको बताते चले, इस तरह का बहुत सारे लोग हैं। जैसे सबसे पहले जो एक मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई हमारे रा का जो प्लान था, वो पाकिस्तान जो परमाणु बम बना रहा था, उसको सीधे बता दिया गया कि आप परमाणु बम बना रहे हैं, और जिसके कारण हमारे इतना रा के आदमी मरा है। इंद्र कुमार गुजराल बाकायदा हमारे जासूसों को एक लिस्ट सौंप दिया कि ये जासूस यहाँ पे रहता है। हमारे जासूसी सिस्टम जो रा है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, उस पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और चाहे हमारे हामिद अंसारी ईरान में बहुत ज़्यादा जासूस को, भारतीय जासूस को मरवाने में हामिद अंसारी का बहुत बड़ा योगदान था जब वो IFS बन के गया था ईरान। हमको ये कहना है कि इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद अभी थोड़ा ही दिन पहले मुर्शिदाबाद में एक जो मुर्शिदाबाद वायलेंस हुआ, उसमें एक मूर्तिकार को, बाप बेटा को मार जिंदा काट दिया गया कुल्हाड़ी से। हमको ये कहना है कि आखिर क्या मजबूरी है हमारे न्याय व्यवस्था को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, कि जिसके कारण इन लोगों पे इन लोगों के गिरवा नहीं पकड़ सकता है। ये हमको ताज्जुब लगता है, क्या कारण है। हम इसी के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं दोस्तों, इसी के लिए हम इस चैनल को खोले हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करें, जिससे क्या हो कि हम धीरे धीरे अपना जो वीडियो बनाने का जो तरीका है, चाहे जो मुद्दा है, उसको और भी अच्छा सुधार करें। इसलिए आप सबों से अनुरोध है कि यदि आप हिंदुत्व के हितों पर, देश के हितों पर अगर आप बात चाहते हैं कि ऐसा मंच रहे, ज़्यादा से ज़्यादा मंच रहे, तो आप कृपया इस QR कोड को स्कैन करके आप हमको मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपके मदद से ही ये चैनल तेज़ी से बहुत बड़ा मंच बनेगा। क्योंकि हमारे मेन स्ट्रीम को मीडिया जो है वो इन सब चीज़ों को कवर नहीं करती है, और लेफ्ट मीडिया तो और भी नहीं कवर करती है। इसीलिए आप सबों से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे QR कोड को स्कैन करके कृपया कुछ कंट्रीब्यूट करने का कृपा करें। जो भी कंट्रीब्यूट कीजिएगा, हम उनका नाम अगले जो वीडियो रहेगा उसमें हम जरूर डालेंगे। धन्यवाद।